हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपना गद्यखंड पार्ट अपना कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने पहला पार्ट जो था गद्यखंड में मित्रता, वो आपका कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, ममता। ठीक है, जिसके राइटर जिसके लेखक है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जिसके राइटर है जयशंकर प्रसाद जी। तो आज हम यही ममता कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम ममता कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे काफी अच्छे से। ठीक है ना। तो जो ये एक ममता कहानी है, ये बहुत ही अच्छी और भावुक कहानी है। एक बार आप इसको समझ जाओगे तो आपको गद्यांश को करने में बहुत ही आसानी होगी। यदि आप यहाँ समझ जाओगे तो वो करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, है ना। तो ये हमारी एक ऐतिहासिक कहानी है, इसको हम बहुत ही अच्छे से और सरल शब्दों में सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ममता, देखिए ये एक ममता एक स्त्री के बारे में दर्शाया गया है यहाँ पर। ठीक है, एक स्त्री होती है, वो किस तरह से उसका जीवन संघर्ष भरा होता है, वो चीज यहाँ ममता पाठ में हमको दिखाई गई है। ठीक है, तो चलते हैं। ममता कहते हैं, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी। ममता जो थी वो विधवा थी। मैं इसको थोड़ा पतला कर लेती हूँ, ज्यादा मोटा हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको अभी कुछ समझ नहीं आया होगा ये क्या कह रहा है। दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। समझ नहीं आया, समझते हैं कहना क्या चाहता है। रोहतास दुर्ग यानी कि रोहतास दुर्ग का यहाँ पर मतलब होता है, कह सकते हैं हम, रोहतास दुर्ग का मतलब होता है यहाँ पर किला। क्या होता है? किला। ठीक है, एक मिनट वेट। अब हुआ ये ठीक, तब से ठीक नहीं हो रहा था। तो आज हम चैप्टर क्लियर करने वाले हैं अपना ममता। ममता कहानी बहुत ही भावुक कहानी है हमारी। ममता कहानी को दर्शाया गया है, यहाँ एक स्त्री का संघर्ष दिखाया गया है कि एक स्त्री का क्या संघर्ष होता है ना। तो आज हम वही कंप्लीट कर रहे हैं अपना। तो शुरू करते हैं। ममता रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। कुछ समझ आया? नहीं आया? चलो समझते हैं। रोहतास दुर्ग, यहाँ एक रोहतास दुर्ग है। जिस रोहतास दुर्ग क्या होता है? रोहतास दुर्ग होता है किला। क्या होता है? किला। के प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ का मतलब यहाँ होता है कमरा, कमरा या कह सकते हैं कक्ष। ठीक है, मैं बैठी हुई युवती ममता, एक रोहतास दुर्ग यानी कि किला है, उसके कमरे में बैठी हुई युवती है जिसका नाम है ममता। सोड़ के तीक्ष्ण, सोड़ यानी कि यहाँ सोड़ दर्शाता है सोन नदी को। किसको? सोन नदी को। तीक्ष्ण मतलब तेज, गंभीर मतलब गंभीर, प्रभाव मतलब होता है यहाँ हमारा हुआ प्रभाव मतलब बहना, बहना को देख रही है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ यानी कि रोहतास दुर्ग के कमरे में बैठी हुई युवती है जिसका नाम है ममता। वह एक सोन नदी के तीक्ष्ण यानी कि तेज प्रभाव यानी कि बहाव को देख रही है। ठीक है, ममता विधवा थी। ममता यहाँ थी विधवा थी, यानी कि उनके पति नहीं थे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसका यौवन, यौवन का यहाँ पर मतलब हुआ जवानी, जवानी। उसका यौवन सोड़ नदी के समान ही उमड़ रहा था। अर्थात जो ममता थी वो युवा अवस्था में थी, वो भरपूर युवा अवस्था में थी। ठीक है, उमड़ रहा था। मन में वेदना, आहा, मन में वेदना, मस्तक में आंधी यानी कि मन में वेदना विचार, और मस्तक में आंधी यानी कि विचारों की उथल पुथल चल रही है। आंखों में पानी की बरसात यानी कि आंखों में आंसू हैं, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के
कंटक शयन में विकल थी। यानी कि एक ममता है जो प्रकोष्ठ यानी कि कमरे में बैठी हुई है, जिसका नाम है ममता। वो सोन नदी के तीव्र गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी, यानी कि उनके पति नहीं थे। उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा है। ठीक है। मन में बहुत सारी वेदना है। मस्तक में आंधी यानी कि मस्तक हमारे, उसके दिमाग में आंधी यानी कि दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा है। आंखों में पानी की बरसात यानी कि आंखों में आंसू लिए वह सुख के कंटक शयन यानी कि सुख के कंटक मीन्स यहाँ होता है कांटा, सुख के कांटों के समान विकल थी यानी कि व्याकुल थी। ठीक है, यहां तक समझ आया। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता का मतलब यहाँ हुआ पुत्री। दुहिता का मतलब हुआ पुत्री। वह रोहतास दुर्ग यानी कि रोहतास दुर्ग के पति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। यानी कि रोहतास दुर्ग के जो मंत्री थे चूड़ामणि, वह उनकी अकेली दुहिता यानी कि पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना यानी कि कुछ अभाव होना असंभव था। ठीक है, परंतु वह विधवा थी। वह एक मंत्री की लड़की थी ममता। उसके लिए एक अभाव होना यानी कि उसके लिए सुखों का एक अभाव होना असंभव था। यानी कि एक छोटे से प्रधान की भी बेटी होती है, वो भी एक, उसके लिए भी 100 सुख हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है मंत्री की बेटी ममता, उसके लिए कोई भी अभाव होना, कोई भी दुख होना असंभव था। लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। लेकिन वह क्या थी? विधवा थी। ठीक है। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। यहाँ कह रहा है जो हिंदू विधवा है संसार में निराश्रित यानी कि आश्रयहीन प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? ठीक है। ममता जो थी हमारी चूड़ामणि की बेटी थी, उसके लिए कोई भी अभाव होना यानी कि कोई भी दुख होना असंभव था। लेकिन ममता फिर भी दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि वो विधवा थी, उसके पति नहीं थे। ठीक है। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। अब चूड़ामणि जो उसके पापा हैं वो उसके प्रकोष्ठ में चुपचाप से जाते हैं, उसके कमरे में। ठीक है। सोड़ के प्रभाव में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। जो वो सोड़ नदी के प्रवाह, वो इतनी उसमें लीन हो गई थी कि उसको अपने पापा का आना पहचान ना सकी कि कौन उसके कक्ष में आया है। बेसुध थी यानी कि वो पिता का आना न जान सकी। वो इतनी सोड़ नदी के प्रभाव में इतनी लीन थी, व्याकुल थी कि वह उसके प्रकोष्ठ में यानी कि उसके कमरे में कौन आया है वो पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, यानी कि चूड़ामणि थे वो व्यथित हो उठे, चिंतित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए वह क्या करे? स्नेह पालिता यानी कि जो प्रेम से पाली हुई पुत्री है उसके लिए वो आखिर क्या करे? यह स्थिर न कर सकते थे, यह वह सोच नहीं सकते कि वो इतनी प्रेम से पाली हुई बेटी है, उसके लिए वो आखिर क्या करें। ठीक है। क्या कर सकते थे? लौटकर बाहर चले गए। वह कमरे में आए और ममता अपने लीन थी, व्याकुल थी, वो अपने पिता का आना न जान सकी, तो वो पिता उसके वापस लौटकर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। ऐसा प्राय वैसे होता ही रहता था, लेकिन आज मंत्री के जो मन में बहुत ज्यादा दुश्चिंता यानी कि बहुत बड़ी चिंता थी। पैर सीधे ना पड़ते थे, पैर सीधे ना पड़ते थे। आगे चलते हैं। एक पहर बीत गया। अब क्या होता है? एक पहर बीत गया। एक पहर बीत जाने के बाद
एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। एक पहर बीत गया और एक पहर बीत जाने के बाद वह फिर वापस अपनी बेटी ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। अब वो अकेले नहीं आए थे, उस समय उनके 10 सेवक उनके साथ आए थे। थालों में बड़े बड़े में कुछ लिए खड़े हैं, ठीक है, लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। जब 10 लोग आएंगे तो उनकी खटर खटर की आवाज आते ही ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। मंत्री ने कहा कि सारे थालों को रख दिया जाए, ठीक है। अनुचर थाल रखकर चले गए। जो अनुचर थे, अनुचर का यहाँ मतलब होगा सेवक, सेवक, जो सेवक थे वो वहीं पर थाल रखकर चले गए, ठीक है। समझ आ रहा है ना सबके। ममता ने पूछा, अब ममता पूछती है, यह क्या है पिताजी, यह क्या है पिताजी। तेरे लिए बेटी। अब पिताजी कहते हैं, तेरे लिए बेटी उपहार है, तेरे लिए बेटी ये उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। यानी कि कहकर कहा कि बेटी ये तेरे लिए है, कहकर जो उस पर आवरण यानी कि जो कपड़ा यानी कि पर्दा ढका हुआ था उसको उलट दिया, यानी कि पलट दिया। जो वो थाल थी उनके आवरण को पलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। जो सोने का जो पीलापन था वो शाम को और ज्यादा चमकने लगा। ममता चौंक उठी, ममता अचानक से चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया, इतना स्वर्ण पापा ये कहाँ से आया। चुप रहो ममता। अब पापा कहते हैं, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। ममता तुम चुप रहो, यह तुम्हारे लिए है। अब ममता क्या कहती हैं सुनिए। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच, उत्कोच का मतलब यहाँ होता है घूस, या कह सकते हैं हम अपनी भाषा में रिश्वत। क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया पापा। पिताजी यह अनर्थ है। अब ममता कहती है, पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं, यानी कि यह कोई धन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेकार है, लौटा दीजिए। ममता कहती है, लौटा दीजिए पिताजी। अब पिताजी क्या कहते हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं। ममता कह रही है, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं। इतना सोना लेकर क्या करेंगे, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर आखिर हम करेंगे भी क्या। इस पतनमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। अब पिताजी कह रहे हैं कि जो पतन, ये जो हमारा राज्य है प्राचीन, इसका अंत समीप है, यानी कि नजदीक है, वंश का अंत नजदीक है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश पर अधिकार कर सकता है, किसी भी दिन जो शेरशाह रोहतास है वह अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा, उस दिन मेरे पास मंत्रित्व यानी कि मैं मंत्री नहीं रहूंगा। तब के लिए बेटी, तब के लिए है बेटी। हे भगवान। अब ममता कहती है एकदम, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए यानी कि परेशानी के लिए, इतना आयोजन परमपिता की इच्छा के विरुद्ध, यानी कि परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या हमको कोई भीख नहीं देगा, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा, क्या कोई भी हिंदू इस पृथ्वी पर बचा नहीं रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, इनको फेंक दीजिए पिताजी, लौटा दीजिए पिताजी। ये मैं कांप रही हूँ। ममता कह रही है, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, जो इसकी चमक है वो मेरी आंखों को अंधा बना रही है।
मूर्ख, अब पिताजी कहते हैं उसके, मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। ममता से कहते हैं मूर्ख है, डांट कर बोले और कहकर चूड़ामणि चले गए। ठीक है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, दूसरा दिन हुआ और डोलियों का तांता, डोलियां लगातार भीतर आ रही हैं। ठीक है, डोलियों का तांता भीतर आ रहा था। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। जो ब्राह्मण मंत्री हमारे चूड़ामणि थे, उनका जो हृदय था वो धक धक करने लगा, यानी कि डरने लगा। वह अपने को रोक न सका, वह खुद को रोक नहीं सके। ठीक है। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण यानी कि मुख्य द्वार पर डोलियों का आवरण था, उनको खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, अब वहां पठान थे, उन्होंने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। अब वहां उन्होंने, जब मंत्री ने उनकी डोलियों को खुलवाना चाहा, तो वहां के पठानों ने कहा कि ये हमारी महिलाओं का अपमान है। वहां पर बात बढ़ गई, यानी कि लड़ाई होने लगी, वहां पर बात बढ़ गई। तलवारें खिंच गई। ब्राह्मण वहीं मारा गया, जो चूड़ामणि थे वो वहीं मारे गए। और राजा रानी और कोष सब छली से रहा के हाथ पड़े। जो राजा रानी सोना सब कुछ था वह राजा के हाथ पड़ गया। निकल गई ममता। क्या नहीं मिला उनको, सब कुछ मिला, लेकिन नहीं मिली वहां पर ममता। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। जो डोली में थे वो कह रहे थे कि यहाँ ये हमारी महिलाएं हैं। वहां उस डोलियों में कोई महिलाएं नहीं थी, उस डोलियों में पठान भरकर आए हुए थे और वो पूरे किले में फैल गए। ठीक है, फैल गए, पर ममता न मिली, पर वहां ममता ना मिली। उनको सोना चांदी सारी चीजें हाथ लगी, लेकिन एक चीज थी जो उनके हाथ न लगी, वो थी ममता। ममता वहां से निकल गई। ठीक है। अब यहाँ से कहानी नया मोड़ लेती है। अब यहाँ तक का था कि ममता विधवा थी, उसके पिताजी को मार दिया गया है महल से, वहां से ममता गायब हो गई। अब यहाँ कहानी दूसरा मोड़ लेगी। अब देखते हैं आगे कहानी क्या कहती है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र के विहार में मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। एक काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार और मौर्य के गुप्त के सम्राटों की कीर्ति का एक खंडहर था, यानी कि कभी वहां पर उनके किला हुआ करते थे, यश हुआ करता था। अब वहां पर सिर्फ उनका एक खंडहर था, टूटा फूटा जो रह जाता है खंडहर था। भग्न चूड़ा यानी कि भग्न चूड़ा यानी कि जो चोट, भग्न चूड़ा का मतलब टूटी फूटी चोटी, तृण मुगलों से ढके हुए यानी कि तिनकों से ढके हुए प्राचीर मतलब दीवार, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिकाओं में अपने को शीतल कर रही थी। अब वहां पहले जहां मौर्य और गुप्त रहते थे वहां अब खंडहर था। ठीक है, खंडहर था। वहां पर एक भग्न चोटी यानी कि टूटी फूटी चोटी थी, तिनकों से यानी कि घास फूस के गुल्फों यानी कि गुच्छों से ढकी हुई दीवारें थी, वहां पर ईंटों में ढेर में बिखरी हुई थी। भारतीय शिल्प की विभूति भी ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। ठीक है। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले कभी मिले थे, उसी स्फूर्त के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। वही भग्नावशेष में एक मलिन छाया में एक झोपड़ी में एक दीपालोक यानी कि दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही है। कोई एक स्त्री है, वो वहां बैठी हुई झोपड़ी में पाठ कर रही है।
अनन्यास चिंतयतु माये जना पर्युपास्यते। इस तरह से वो एक महिला बैठी हुई है झोपड़ी में, वो पाठ कर रही थी। ठीक है, पाठ रुक गया। अचानक से क्या होता है कि जो वो महिला पाठ कर रही है, वो पाठ अचानक से रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश यानी कि निराश आकृति यानी कि बनावट दीप के मंद यानी कि कम प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। स्त्री अचानक से उठती है। उसने कपाट बंद करना चाहा। उसने, कपाट का मतलब यहाँ होता है किवाड़। उसने किवाड़ों को बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? अब यहाँ वो स्त्री पूछती है कि तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। वो कहता है मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। अब वो स्त्री कह रही है, क्या तुम भी वैसे ही क्रूर हो? वही भीषण रक्त की प्यास जैसे मेरे पिता को मार दिया गया, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। वही निष्ठुर जो प्रतिबिंब है, वही तुम्हारे भी मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है। उसने कहा, सैनिक, मेरी कुटी में आपके लिए कोई भी स्थान नहीं है। जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। सैनिक, जाओ, मेरी कुटी में आपके लिए कोई भी स्थान नहीं है। जाओ और दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं। कह रहा है वो मुगल कि गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं। अश्व गिर पड़ा है, यानी कि घोड़ा गिर पड़ा है। इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। इतना थका हुआ हूँ, कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से वहीं बैठ गया। और उसके सामने ब्राह्मण घूमने लगा, और उसके सामने जो ब्रह्मांड था, अर्थात उसको चक्कर आने लगे, ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, अब स्त्री सोच रही है, यह विपत्ति कहाँ से आई? यह विपत्ति आखिर कैसे आ गई? उसने जल दिया, उस स्त्री ने उनको जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। जो मुगल था, हारा थका हुआ युद्ध करके आ रहा था, उसको स्त्री ने जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। वह सोचने लगी कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते हैं। वो ऐसा कुछ सोच रही है। ठीक है, घृणा, उसका मन घृणित हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, अब यहाँ पर क्या होता है कि स्वस्थ हुआ और मुगल कहने लगा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? क्या माता, मैं यहाँ से चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। स्त्री मन में सोच रही थी, क्या विधर्मी सभी दया के पात्र होते हैं? नाना, हाँ, ऐसे करके वो स्त्री सोच रही है। तो स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं क्या यहाँ से चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मन में सोच रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ। अब क्या होता है यहाँ पर कि जो स्त्री हैं वो विचार कर रही हैं। क्या कर रही हैं? वो विचार कर रही हैं कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो
अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना है, मुझे तो अपने अतिथि देव की जो उपासना है उसका पालन करना है। परंतु यहाँ नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यहाँ नहीं नहीं, सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं नहीं, कर्तव्य करना है तब। पर वो कह रही हैं क्या, सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं, पर ये तो कर्तव्य करना है। अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ, वो जो था अपनी उसने तलवार टेकी और उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो मुगल, अब ममता कहती है ठहरो यानी कि रुको मुगल, छल नहीं। मुगल कहता है ठहरो, ममता कह रही है यहाँ पे ठहरो, अब मुगल कह रहा है छल नहीं नहीं, तब नहीं, स्त्री जाता हूं। अब वो कह रहा है स्त्री मैं जाता हूं, मैं छल करूंगा आखिर? तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूं, भाग्य का खेल है। अब वो कह रहा है तैमूर का वंशधर एक स्त्री से छल करेगा, अर्थात मैं यहाँ से जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, अब ममता मन ही मन सोच रही है यहाँ कौन दुर्ग है, यहाँ कौन दुर्ग का मतलब यहाँ हुआ यहाँ कौन सा किला है, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है न जो चाहे ले ले, यही तो एक झोपड़ी है जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। यहाँ ममता कह रही है अब कि यहाँ कौन सा दुर्ग है, यहाँ कौन सा किला है, यही तो एक टूटी फूटी झोपड़ी है जो चाहे ले ले, लेकिन मैं एक ब्राह्मणी हूँ और मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई, वह सोचते सोचते यह बाहर चली आई और मुगल से बोली जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथक जाओ, भीतर थके हुए भयभीत पथक जाओ, तुम चाहे कोई भी हो, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। ठीक है, मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में, मुगल ने चंद्रमा का मंद धीमे धीमे प्रकाश है, प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया, उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई, ममता अब वहां से पास की टूटी हुई दीवार में चली गई, पथिक को बोल गई कि आप यहाँ पर विश्राम करो, और वह अपनी टूटी हुई दीवार में अन्य जगह चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। अब क्या होता है कि भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। ठीक है, प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। अब प्रभात जब सुबह हुई तो ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं, उस प्रांत में सैकड़ों अश्वारोही घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी, वह अपनी मूर्खता कर पागलपन पर खुद को कोसने लगी। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, अब उस झोंपड़ी से निकला वह पथिक और उसने कहा मिर्जा मैं यहाँ हूँ। अब वो कहते हैं मिर्जा मैं यहाँ हूँ, उस पथिक ने कहा। ठीक है, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रयत्न की चित्कार ध्वनि वहां से प्रांत गूंज उठा। अब उनके जो शब्द सुने वहां सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ठीक है, गूंज उठा। ममता ने अधिक भयभीत हुई, ममता वहां पर और ज्यादा डर गई, भयभीत हुई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ है? अब पथिक कहता है वह स्त्री कहाँ है?
उसे खोज निकालो, जाओ और उसे खोज निकालो, वह स्त्री कहाँ है। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हो गई। अब ममता छुपने के लिए और ज्यादा सचेत हो गई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव यानी कि जो हिरणों का झुंड था, वहां चली गई। दिन भर उसने उसमें से न निकली, दिन भर उसमें से ना निकली। जो मृगों का झुंड था, ममता वहां चली गई और दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, जब संध्या हुई, शाम हुई, तो उनके जाने का उपक्रम हुआ, तो ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है। एक पथिक है और वो घोड़े पे सवार होते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है? मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका। मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। मिर्जा, वो उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उस स्त्री का घर बनवा देना, क्योंकि मैं जब हारा थका था तो यहाँ मैंने विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। पथिक कहता है, यह स्थान, यह जगह भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। इतना बोला और इसके बाद वो चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। अब क्या होता है, यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब यहाँ कहानी तीसरा मोड़ लेती है और क्या कहती है, अब जो चौसा का युद्ध था मुगल पठान का, उसको हुए बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, यानी कि सालों साल बीत चुकी हैं। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। अब जो ममता थी वो 70 वर्ष की वृद्धा, यानी कि एकदम बुढ़िया हो चुकी है, ठीक है, वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी ममता। शीतकाल का प्रभाव था, मतलब सर्दियों का दिन था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, उसका जो शरीर था वो एकदम कंकाल हो चुका था। 70 वर्ष की बुढ़िया हो चुकी थी, बार बार खांसी आ रही थी, बार बार खांसी आ रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी। जो ममता के पास गांव की 2-3 स्त्रियां उसको वहां पर घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। क्यों बैठी रही थी? क्योंकि वो आजीवन उन सबकी सुख और दुख की सहभागिनी रही थी, ठीक है, सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। ममता ने क्या करना चाहा? ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। अब ममता वृद्धा हो चुकी है, 70 वर्ष की है। ममता खांसी से बार बार खांसी कर रही है, कंकाल शरीर हो चुका है। अब ममता जल पीना चाहती हैं, तो एक स्त्री ने, 2-3 स्त्रियां उनको घेरे हुए बैठी हुई हैं, क्योंकि वो सबके दुख सुख की साथी थी। इसलिए ममता ने कहा कि अब मुझे जल पीना है। तो ममता ने जल पीना चाहा, तो एक स्त्री ने सीपी से उनको जल पिलाया। ठीक है, समझ आ रहा है ना? जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। एक सहसा उसी झोपड़ी के पास खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, वो अपनी धुन में है और कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनवा कर दिया है वह इसी जगह का होना चाहिए। जो मिर्जा ने चित्र बनवा कर दिया है वो इसी जगह का होना चाहिए। वो ऐसा सोच रहा है। वह बुढ़िया मर गई होगी। सोच रहे हैं कि बहुत साल बीत चुके हैं, 40-50 साल हो चुके हैं, अब तक तो वो बुढ़िया मर भी गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। वो सोच रहा है कि अब तक तो वो बुढ़िया मर ही गई होगी, अब किससे पूछूं कि शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे एक दिन आकर रुके थे, एक दिन आकर बैठे थे। यह घटना तो 47 वर्ष की ऊपर हो गई। अब इस घटना को घटे हुए 47 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, ममता ने अपने विकल कानों से सुना। ममता ने अपने विकल कानों से यह सुना। उसने पास की स्त्रियों से कहा,
उसके पास जो स्त्रियां बैठी थी, अब ममता ने उनसे कहा उसे बुलाओ। ममता कहती है उसे बुलाओ, क्योंकि 70 वर्ष की बुढ़िया हो चुकी है तो ऐसे ही बोलेंगी ममता। अश्वारोही पास आया, जो अश्वारोही था वो पास आया, ममता के पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, अब ममता ने रुक रुक कर कहती हैं, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। अब ममता है अश्वारोही को बुलाती हैं और रुक रुक के कहती हैं, बहुत ही वृद्ध हो चुकी हैं और रुक रुक के बोलती हैं, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या कोई साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैं नहीं जानती कि वह कोई शहंशाह था या साधारण मुगल, लेकिन एक दिन वो इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। अब ममता कह रही हैं कि मैंने सुना था कि वो एक दिन मेरा घर बनवाएगा, वो मेरे घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोंपड़ी के खुदवाने के डर से भयभीत रही। मैं आजीवन इसी डर में रही कि कहीं मेरी झोंपड़ी को ये खुदवा न दे। भयभीत रही, डरी रही। भगवान ने सुन लिया। अब भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या कोई महल। मैं इसे आज छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या कोई महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब ममता कहती है कि मुझे आजीवन यही डर रहा कि मेरी झोपड़ी को कोई खुदवा ना दे। अब मैं आज मेरे भगवान ने सुन ली। आज मेरी भगवान ने सुन ली, ठीक है, और मैं अब यहाँ से जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। वह अश्वारोही एकदम चुप और शांत खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। बुढ़िया थी जो ममता, अब वो यहाँ मर चुकी है। उनके प्राण पक्षी उड़ चुके हैं। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लिखवाया गया। और वहाँ जो झोंपड़ी थी वहाँ पर एक मंदिर बना और उस पर शिलालेख लिखवाया गया। क्या लिखवाया गया? सातों देशों के नरेश हुमायूं, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बनवाया गया और वहाँ पर शिलालेख लिखा गया कि सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक यहाँ विश्राम किया था। इसके पुत्र अकबर ने इसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था, लेकिन अंत में वहाँ ममता का कहीं भी इसमें नाम न था। तो यही थी आज की ममता कहानी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक बात ज़रूर कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों को शेयर करना मत भूलिएगा।